एवरीवन। और पैनल को कैसे? टाइम से ही प्राची स्टार्ट करना, टाइम से ही खत्म करना, ठीक है। जो हाँ जी, आएगा हाँ वो जी, हाँ पाएगा, जी। जो सोएगा वो खोएगा, ठीक है। वेट। बिल्कुल मैम। बिल्कुल। बिल्कुल। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आज बहुत टाइम बाद सब लोग एक साथ में, सबसे हम सब मिले हैं वापस से आके। और बहुत सारे लोग हैं पैनल में, बहुत सारे नहीं हैं। तो देखो, आज का जो सेशन है वो बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि आप बिजनेस के बारे में तो बहुत कुछ आपको यहाँ सिखाया जा रहा है। प्रोडक्ट के बारे में भी लीडर्स आके यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कल का जो सेशन हुआ था, उससे मुझे पता चला कि 90% जनसंख्या को यहाँ पे नहीं आता। तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। तो क्योंकि सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी टीएंस इंटरनेशनल के अंदर और आज के इस हमारे शानदार पैनल के अंदर में। ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि टीएंस लास्ट 33 ईयर से 190 कंट्री प्लस 224 रीजन्स में काम कर रहा है। 110 कंट्रीज में हमारे ब्रांच ऑफिसेज है। 90 कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग है। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है ना। बहुत सारी चीजें हैं। नासा के साथ में हम लोग वर्किंग है। यूएनओ के साथ में वर्किंग है। डब्ल्यूएचओ के साथ में वर्किंग है। सारे प्रोडक्ट्स को डब्ल्यूएचओ जीएमपी की मोहर लगी हुई है। एफएसएसएआई के थ्रू, एफडीए के, एफडीए, एसएफडीए, ये बड़ी बड़ी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबके थ्रू हमें अप्रूवल मिला हुआ है। दूसरा, हमारा जो टीएंस का डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड है उसके थ्रू हम इतने ज्यादा एलिजिबल हो जाते हैं, इतने ज्यादा एलिजिबल हो जाते हैं कि हम पूरी दुनिया में, दुनिया के किसी भी देश में अपना बिजनेस करने के, एक सेकंड, ना एलिजिबल है। हमें किसी भी दुनिया की, कोई भी किसी भी देश की, हमें गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती कि आप हमारे यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते हो। है ना। हर तरीके से हमें लीगलाइज मिला हुआ है। हर तरीके से हम पॉसिबल हैं कि हम बिजनेस वहां पे डेवलप कर सकते हैं। बस हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए उस चीज को डेवलप करने की। है ना। तो आज का जो सेशन है हमारे साथ में, वो पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि भाई बोनस हमारे यहाँ पे कितने तरीके के आते हैं और उस बोनस की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम कार्ड से बोनस कौन कौन सा हमें मिलता है। कल भी आपको सिखाया गया था रिटेल बोनस, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे 6 स्टार लीडर हैं, बहुत सारे लोग 5 स्टार हैं, बहुत सारे 7 स्टार्स भी हैं। लेकिन बहुत सबको कैलकुलेशन नहीं आता बोनस का भी निकालना। है ना। कि बहुत सारे लोग जब हम प्लान दिखाते हैं तो उसमें अटक जाते हैं बहुत ज्यादा। अगर हमें इंडेप्थ बंदा मिल गया, दूसरी कंपनी का बंदा मिल गया, तो वो सारे ना सर हमेशा कहते हैं कि एक 6 स्टार लीडर को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपनी टीम को हैंडल कर सके, और 7 स्टार को और भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो हमें हर एस्पेक्ट से अपने आप को ट्रेन करना है और हर चीज सीखनी है। क्योंकि पाल सर ने अभी परसों की मीटिंग में बोला था कि हो सकता है आप 6 स्टार बनोगे तो और ज्यादा पेन होगा, और जब 6 स्टार से 7 स्टार की जो जर्नी होती है ना, अगर वो आप खुद सीख के करते हो तो उसमें टाइम तो लगता है, लेकिन आपकी फाउंडेशन इतनी मजबूत बन जाती है कि आप 7 स्टार से जब 8 स्टार जाते हो ना, तो जितना टाइम आप 6 स्टार से 7 स्टार में लगते हो सकता है वो ज्यादा लगे, और 7 स्टार से लेके 8 स्टार का जो टाइम है वो कम लगे। क्योंकि 6 स्टार से लेके 7 स्टार तक अगर आपने अपनी फाउंडेशन मजबूत कर ली, तो बिल्डिंग तो फिर कितनी ही ऊपर बनाए जाओ उसको गिरने का डर नहीं रहता। और जितने लोग ऐसे हैं जो सीनियर की बदौलत चलते हैं या सीनियर्स पे टोटली डिपेंड रहते हैं कि आप ही करोगे, आप ही हमारा डेमो प्लान सेशन सब कुछ आप करोगे, ठीक है, तो फिर वो हो सकता है जल्दी कामयाब हो जाए, लेकिन उनकी फाउंडेशन फिर इतनी मजबूत नहीं बन पाती। क्योंकि देखो, सिर्फ 7 स्टार बनना इंपॉर्टेंट नहीं होता या 8 स्टार बनना इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्या आप 8 स्टार या ब्रोंज लॉयन या सिल्वर लॉयन, गोल्ड लॉयन, बहुत सारे लीडर्स है ना होते हैं कि बन तो जाते हैं, लेकिन क्या रियलिटी में टीम को किस तरीके से संभाला जाए, किस तरीके से सारी चीजों को हैंडल किया जाए, किस तरीके से बेसिक्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने फील्ड में आ सकते हैं। कभी कभी तो आप ऐसे क्वेश्चन फील्ड में देखोगे कि जो आपने सोचा ही नहीं होगा। एक बार का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं सर के साथ में बैठी थी, तो एक ने सर को ऑफर किया कि
सर आपका मन नहीं किया इतना कामयाब होने के बाद कि मैं अपनी दूसरी कंपनी बना लूं खुद की, है ना? अब देखो ये क्वेश्चन मोस्टली लोग अनएक्सपेक्टेड है ना? हम सोच भी नहीं सकते कि हमें ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, लेकिन देखो फील्ड में आ गया। तो फील्ड हमें रियलिटी में बहुत कुछ सिखाता है, हमारी फाउंडेशन मजबूत करता है। और जब नींव मजबूत है तो आप बिल्डिंग 22 फ्लोर की बना लो चाहे 32 फ्लोर की बना लो, गिरने का डर नहीं रहता। और अगर फाउंडेशन कमजोर है ना, तो फिर तो 3-4 मंजिल पे भी भाई उसको गिरने का डर रहता है ना? तो इसी के साथ में मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्लान की कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से आती है ना? कि हमारा ट्रेनिंग बोनस की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, डेवलपमेंट बोनस है, डायरेक्ट बोनस है, इनडायरेक्ट बोनस है, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। कितने लोग ऐसे, हैंड रेज कीजिए अपने। जितने भी हमारे पुराने लीडर्स हैं या नए लीडर्स हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्लान की अच्छे से कैलकुलेशन आती है? तो आप हैंड रेज कर लीजिए। एक भी नहीं है क्या? करिए भाई, रांची जी कुछ ऋक्ता मैम का है, पूछे। जयंती मैम, और कौन है? ये तो हमारे पुराने 7 स्टार्स लीडर हैं ना, जिन जो 8 स्टार की तरफ फाइट कर रहे हैं, पुराने 6 स्टार जितने भी हैं, है ना? जो ब्रांड न्यू 7 स्टार्स हैं, कितने लोगों को आता है? क्योंकि अभी इस चीज की एक्सपेक्टेशन हम जो हमारे नए 3 स्टार 4 स्टार हैं उनसे तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन 6 स्टार लीडर को ये आना चाहिए। और ये सर ने बहुत बार हमें फ्रेंचाइजी पे समझाया भी है ना? और प्लान की डेप्थ की कैलकुलेशन भी हमें सिखाई गई है। और जितने लोगों ने, मैं कहती हूँ, पालसर वाली पीपीटी अगर 10 से 15 बार पढ़ी होगी ना, उसको 100% ही आता होगा। कितने लोग हैं? तो कोई बात नहीं, देखिए अभी यहाँ पे जयंती मैम और रिक्ता मैम का हैंड रेस था बस। तो डाटा तो अभी यही कहता है कि 99% लोगों को नहीं आता। तो इसी के साथ आज हम इसी से स्टार्ट करेंगे, हमारी बेसिक कैलकुलेशन से। तो देखो कंपनी का प्रोफाइल मोस्टली लोग आप बता दोगे, प्रोडक्ट्स भी बता दोगे, डेमोन्स्ट्रेशन भी कर दोगे आप, है ना? उसके बाद में आप कंपनी को जो उसका रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद में कार्ड पे क्या क्या फायदे मिलते हैं वो सब भी आप उनको बता दोगे। लेकिन जब हमें प्लान दिखाना होता है तो बहुत सारे लीडर्स प्लेटिनम तक प्लान दिखा भी देते हैं, 6 स्टार लीडर्स को भी आता है प्लेटिनम, गोल्ड का हो सकता है, गोल्ड लाइन तक का भी प्लान दिखा देते हो, तो वेल एंड गुड है। लेकिन जब हम अपनी टीम को सिखाते हैं तो हमें एक एक बोनस ना, जो लोग कहते हैं कि पैसे कैसे आते हैं प्लान में, तो ये आपको अपनी टीम को सिखाना चाहिए कि प्लान, जब हम टीएंस का जो हमारा प्लान है वो समुद्र कैसे है, उसमें कितना पैसा है, किस तरीके से पैसा आता है, ठीक है? तो कैसे होता है, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम तो 25% काम है जो जिंदगी में एक बार करना है, और मोस्टली लोगों ने वो कर भी दिया है, ठीक है? उसके बाद में आपको कल भी सिखाया गया था जो हमारा कैशबैक आता है, रिटेल बोनस होता है, और एक सेकंड, जो हमें एमआरपी डीपी का मिलता है ना, 20% मिलता है सारे कार्ड पे फर्स्ट टाइम। उसके बाद में जो रिटेल बोनस है ब्रोंज पे नहीं मिलता, है ना? उसके नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सिल्वर पे 5%, गोल्ड पे 8%, प्लेटिनियम पे 15% मिलता है, और कैशबैक ब्रोंज पे नहीं मिलता। ब्रोंज पे सिर्फ हमें एमआरपी डीपी का मिलता है। ये मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ आपको क्योंकि ये कल भी आप सभी को बताया गया था, है ना? और सिल्वर पे हमें 10% मिलता है, गोल्ड पे 10% मिलता है, और हमारा जो नेक्स्ट है प्लेटिनम कार्ड, उस पे 15% मिलता है। तो टोटल प्लेटिनम कार्ड पे 50%, गोल्ड पे 38, सिल्वर पे 35, और ब्रॉन्ज कार्ड पे 20%। ये 3 तरीके के बोनस कल आप सभी से पूछे भी गए थे, आप सभी को बताया भी गया था, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि हमारा डायरेक्ट का पैसा कैसे आता है। डायरेक्ट की पैसे की कैलकुलेशन देखो, हमारे पास में 8 तरीके के बोनस है। 8 तरीके से के जो बोनस है उसमें से आप मान के चलो 6 तरीके के बोनस ऐसे हैं जिनकी कैलकुलेशन आप सभी को आनी चाहिए। 2 तरीके के बोनस ऐसे हैं, जैसे हमारा फ्री वर्ल्ड टूर हो गया, इलाइट बोनस हो गया, तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली रॉयल्टी रैंक्स पे आपको देगी। उसकी अगर मोस्टली आपको टीएनपीवी याद है तो उससे काम चल जाएगा। लेकिन जैसे हमारा यूनिलेवल बोनस है, डायरेक्ट का बोनस है, मैचिंग का बोनस है, रैंक का बोनस है, एक्स्ट्रा 8 स्टार पे 3% और मिलता है उसका बोनस है,
है ना। वो सारे टीचिंग का बोनस है, हमारा कोचिंग का बोनस है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बेसिक फाउंडेशन है। जब आप एक एक चीज से मजबूत होते हो ना, तो फिर आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हो। तो यही है कि आप सभी इस चीज को लिख सकते हैं कि हमारा डायरेक्ट का बोनस कैसे आता है। और जितने भी लोग हैं, आप सब अपने कैलकुलेटर जरूर निकाल के रखिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, कैलकुलेट आप ही करोगे। और 5 स्टार और 6 स्टार जरूर तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आप सभी से तो जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि आप सब डायरी पेन निकाल लो, कैलकुलेटर निकाल लो अपना फोन में, और आराम से फिर कैलकुलेशन करो बैठ के। 1 घंटे कैलकुलेशन ही सीखने वाले हो आप। ठीक है। ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम पे आज हम सीखने वाले हैं। जैसे कल आपने 3 तरीके के बोनस देखे थे, एमआरपी, डीपी का, रिटेल का, और जो हमारा कैशबैक था वो देखा था। उसमें भी सबसे पहले देखो, आज मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये सब आप अपनी डायरी में लिख लो कि जब हम पर्सनल पीवी करते हैं, 20 पीवी जो हम करते हैं, पीवी जो हम कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो $1 के इक्वल होती है, कि एक पीवी $1 के इक्वल है। ठीक है। जब आप प्लान दिखाते हो तो आपसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पीवी करना क्यों जरूरी है। तो देखो, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 190 देशों में काम कर रही है ना, 5.5 से 6 करोड़ लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं। अब हमें कोई बाई फेस तो वहां जाने का नहीं कि हम जिंदा हैं या नहीं है। जब हम अपनी आईडी पे 20 पीवी करते हैं, 30 पीवी करते हैं, तो उसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, कंपनी के पास में ये मैसेज जाता है कि आप एक्टिव हो, इसका मतलब आप जिंदा हो कंपनी के अंदर। अगर 20 पीवी नहीं करते हो तो आप जिंदा नहीं हो, क्योंकि जो आपकी आईडी है उसको एक्टिव दिखाने के लिए 30 पीवी या 20 पीवी अपनी रैंक के हिसाब से, 50 पीवी, 100 पीवी, 200 पीवी, वो आपको अपनी रैंक के हिसाब से करने होते हैं। दूसरा है कि हमारा जो एक पीवी है, बीवी की बात नहीं कर रही, एक पीवी जो है वो $1 के इक्वल होता है, 85 रुपए के इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक बीवी, बीवी कौन बताएगा क्या होता है बीवी? मनीराम सर आप बताओ बीवी क्या होता है मनीराम सर पैनल में? तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ऑफ वीडियो हैं, और शायद मुझे मनीराम सर दिख भी नहीं रहे हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं। बीवी कौन बताएगा बीवी क्या होता है? रोशनी मैम आप बताओ बीवी क्या होती है? बिजनेस वॉल्यूम। वो तो उसकी फुल फॉर्म है, जो हम लेकिन जो हम बीवी हो। खरीदारी करते हैं 1,000 रुपए की, हाँ जी। जैसे 100 बीबी हमारा होता है 17,000, 16 से 17,000 के बीच में हो जाता है हम्म। ब्रोंज कार्ड अच्छा। के लिए। ओके, हम समझ गए। सर की लैंग्वेज है, हम समझ गए, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। जो बीवी होता है ना, वो होता है जब हम अपना बिजनेस कोई भी क्रिएट करते हैं, उसमें जो हमारी लागत लगी है ना, मान के चलो 100 रुपए लगे हैं, है ना। तो हमारी लागत को निकालने के बाद में जो हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को बोला जाता है बीपीवी। ठीक है, बीवी सॉरी। जो हमारा बीवी होता है, वो होता है हमारे बिजनेस में जो हमने लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट को जब हम निकाल देते हैं, उसके बाद में जो हमारा बचता है, प्रॉफिट जो हमें होता है, उसको बोला जाता है बीवी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखो आप देखोगे प्रोडक्ट लिस्ट में, जब आप देखते हो कुछ सामान ऐसा होगा जिसका बीवी ज्यादा होगा, कुछ सामान ऐसा होगा जिसका बीवी कम होगा। जैसे नैपकिन है, उसका बीवी 1.11 है ना। हमारा पेंटी लाइन है, पीएल है, उसका बीवी 1.86 है। एफओएस है, उसका बीवी 7.08 समथिंग है। हाई फाइबर है, उसका बीवी है जो हमारा, सॉरी, एफओएस का 7.24 है। हाई फाइबर का है वो 10.08 है ना। तो ये बीवी अलग अलग है सबके। लेकिन जब हम मशीनों की बात करते हैं तो हेड केयर का 104 बीवी है, एक बार में ही ब्रोंज कार्ड हो गया। और जो हमारा बीसीएम है उसका 400 बीवी है। तो देखो, जो बीवी है ना, बीवी से हमें क्या पता चलता है, जिस सप्लीमेंट का या जिस भी प्रोडक्ट का बीवी ज्यादा है, तो उसको हम क्या है, इजिली सेल आउट नहीं कर सकते उसको। और वो किसी ने एक बार खरीद भी लिया ना, तो बंदा दोबारा नहीं खरीदेगा।
फॉर एग्जाम्पल बीसीएम है, बीसीएम के 400 बीवी है, एक गोल्ड कार्ड कंप्लीट हो जाता है। तो जब बीसीएम का बीवी इतना ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है कि देखो जिस प्रोडक्ट का बीवी ज्यादा होता है उस वो प्रोडक्ट मार्केट में हमें सेल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बीसीएम है, बीसीएम जब तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं, जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं, जब बताओगे नहीं दिखाओगे नहीं, तो बीसीएम सेल आउट होगा कैसे, है ना। और किसी ने एक बार बीसीएम खरीद लिया तो वो बार बार तो बीसीएम लेगा नहीं आपसे, जिंदगी में एक ही बार लेगा, हो सकता है 2 बार ले ले, है ना, लेकिन उससे ज्यादा बीसीएम आपसे नहीं खरीदेगा। लेकिन जिस प्रोडक्ट का बीवी कम है, एग्जाम्पल नैपकिन, वो बार बार सेल आउट करने वाले प्रोडक्ट है, यानी वो खुद से निकल जाते हैं, उनके लिए हमें डेमोन्स्ट्रेट दिखाया। ये किसी का माइक ऑन है, आप माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी माइक ऑन है। आप सबको म्यूट कर दो, आप होस्ट है, सबको म्यूट कर दो आप। अच्छा आशा मैम, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बीवी जिस प्रोडक्ट का कम होगा ना, वो जो प्रोडक्ट है जिसका बीवी कम है वो मार्केट में खुद से सेल आउट होता है, जिसका बीवी ज्यादा है वो हमें सेल आउट करना पड़ता है। ये चीज आप ध्यान रखिए पीवी और बीवी के बीच में। अब हम बात करते हैं हमारे डायरेक्ट का बोनस। 8 तरीके के बोनस कंपनी के अंदर हमें मिलते हैं। 8 में से हम पहले बात करेंगे डायरेक्ट का बोनस। डायरेक्ट का बोनस जो होता है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, ब्रॉन्ज कार्ड से स्टार्ट हो जाता है डायरेक्ट का बोनस। तो कैसे हमें मिलता है ये, पुराने 6 स्टार्स जो भी हैं वो हैंड रेज करो, फिर मैं बताती हूँ कि किस तरीके से मिलता है। पहले आपका एक बार देख लेते हैं। पुराने 6 स्टार्स में से तो कोई भी नहीं दिख रहा मुझे, सबके ऑफ है। अगर किसी को बताना है तो आप हैंड रेज कर लीजिए। सॉरी मैम, क्या पूछा आपने? राजवाल, किसने माइक पर म्यूट किया था अपना? मैम क्या पूछा है मैं आपने, क्वेश्चन दोबारा? मैं पूछ रही हूँ कि जो हमारा डायरेक्ट का पैसा होता है 4 कार्ड पे, वो कितने कितने परसेंट आता है, ये क्वेश्चन है। जितने भी पुराने 6 स्टार्स हैं वो बता सकते हैं। यहाँ पे राजवाला मैम ने अपना हैंड रेज किया है। वेलकम राजवाला मैम, बताइए कितने कितने परसेंट मिलता है सब पे। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग कुशलता मैम, निर्मला मैम, पांचाल सर, रिकिता मैम, मुकेश मैम, सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को। मेरा नाम राजबाला, मैं वाराणसी सन्नी विहार से बिलोंग करती हूँ और 6 स्टार मेरी रैंक है, 7 स्टार के लिए फाइट कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच सभी का, मुझे बोलने का मौका दिया। जी प्राची मैम, डायरेक्ट का जो पैसा आता है, ब्रोंज को आता है 10%, और सिल्वर को आता है 15%, गोल्ड को आता है 18%, प्लेटिनम को आता है 20%। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और देखो मैं बता थैंक यू। देती हूँ, ब्रोंज कार्ड पे जो आपको डायरेक्ट का पैसा आता है वो 10% आता है, सिल्वर पे 15% आता है, गोल्ड कार्ड पे 18% आता है, और प्लेटिनम कार्ड पे 20% पैसा आता है आपको। जब हमारे डायरेक्ट में कोई भी आईडी लगती है तो उसका, जैसे मान के चलो मेरा ब्रॉन्ज कार्ड है और मेरे डायरेक्ट में मुन्ना सर की आईडी लगी, उन्होंने भी अपना ब्रॉन्ज किया, तो मुन्ना सर का बीवी का 10% मुझे आएगा। वहीं अगर मेरा कार्ड सिल्वर होता तो वहां पे मुझे 15% आता, गोल्ड कार्ड होता वहां पे मुझे 18% आता, और अगर मेरा प्लेटिनम कार्ड होता तो मुन्ना सर के ब्रोंज का मुझे 20% पैसा आता। आ गया समझ में सभी को? तो इस तरीके से अलग अलग कार्ड पे अलग अलग हमें पेमेंट्स आती हैं। और दूसरा ये है कि सबसे ज्यादा प्लेटिनम कार्ड पे बेनिफिट है, क्योंकि उस पर 20% आता है, गोल्ड कार्ड पे 18 आता है, सिल्वर पे 15 और ब्रोंज पे 10% पैसा आता है। अब ये पैसा आता है, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है वो आप सभी सीखना। मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ऑन कर रही हूँ अपना, तो स्क्रीन को कोई भी टच नहीं करेगा, ठीक है, और ध्यान से देखना।
स्क्रीन को प्लीज कोई भी टच मत करना, क्योंकि स्क्रीन को टच करोगे तो यहाँ पे ना दिख रहा है सबको। एक सेकेंड, अभी रीलोड हो रहा है। दिखता है मैम, दिख रहा है? हाँ हाँ जी जी मैम, दिख रहा दिख है रहा मैम। है। ओके ओके, ठीक है। ये देखो, ये हमारा ब्रॉन्ज कार्ड है, ठीक है। एक second। आप प्लीज कोई भी स्क्रीन को टच मत करो। ये हमारा ब्रॉन्ज कार्ड है। कार्ड पे कितना मिलता है? 10% मिलता है हमें डायरेक्ट का। यानी कि ये मेरी आईडी है, और इसके नीचे कोई भी एक आईडी और आई है। अगर वो ब्रॉन्ज है, मेरा आईडी ब्रॉन्ज है, और उसके नीचे एक और ब्रॉन्ज कार्ड आया है, तो मुझे इस वाले ब्रॉन्ज का इस वाली आईडी पे 10% पैसा आएगा। अब 10% कैसे आएगा, इसकी कैलकुलेशन देखो कि 10% किसका निकालेंगे हम। एक ब्रॉन्ज कार्ड में कितनी बीवी होती है? 100 बीवी होती है ना। तो 100, और इसका 10% अगर हम निकाल रहे हैं, डिवाइड बाई 100, 100 से 100 गया, तो हमारे कितने आए? यहाँ पे $10 आए। और जब हम इसको 85 से इंडियन रुपीज में बदलेंगे, तो 850 रुपये हमारे अकाउंट में आते हैं। ठीक है, आए सबको समझ में? दोबारा मैं बता देती हूँ आपको। अगर ये मेरा कार्ड ब्रॉन्ज है, ये मेरा कार्ड ब्रॉन्ज है, यहाँ पे मैंने एक और ब्रॉन्ज किया, ये भी ब्रॉन्ज है, ये भी ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो इसका मुझे इस कार्ड पे 10% जाएगा। तो 10% कैसे जाएगा? ये 10 इंटू में 100, ये बीवी है हमारी, ठीक है। और इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ये 00 से 00 गया, ये आ गया। 10 इंटू में डॉलर में है ना, अभी $10 आए हैं, तो इसको हम इंडियन रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा टोटल 850 रुपये आ जाएगा। मैम एक बार गोल्ड का और करके दिखा दो ऐसे ही। एक सेकेंड अभी, ठीक है। ब्रोंज कार्ड का ब्रोंज पे आ गया। अब मान के चलो ब्रोंज कार्ड के नीचे सिल्वर सिल्वर कार्ड लगा है, ठीक है। ब्रोंज कार्ड है मेरा, और ब्रोंज के नीचे सिल्वर लगा है, तो सिल्वर में 200 बीवी होती हैं। अब 200 बीवी का 10% इसको जाएगा, ठीक है। ये 10 इंटू में 200 डिवाइड बाय 100, 00 से 00 गया, ये कितने आ गए? $20 आ गए। 20 इंटू में 85, तो कितने आ गए? तो ये 1700 समथिंग बनेगा। तो अगर ब्रॉन्ज के नीचे सिल्वर होता है, तो इस पे 1700 रुपये जाते हैं ऊपर वाली आईडी पे, ठीक है। अगर अब मान के चलो ब्रॉन्ज के नीचे वही गोल्ड कार्ड लगता, तो गोल्ड के कितने जा रहे थे ब्रॉन्ज पे? 10%। तो अब हम 400 का निकालते हैं, यानी 200 की जगह हम 400 लिखते हैं यहाँ पे। और एक बार अभी पैनल ना ऑफ होगा, हो सकता है 8 मिनट बाद बंद हो जाए, तो आप इसको रिज्वाइन कर लेना सभी लोग, क्योंकि 40 मिनट का टाइमर है, ठीक है। अब ब्रॉन्ज के नीचे यहाँ पे मानो हमने क्या लगाया? गोल्ड कार्ड लगाया। तो गोल्ड में कितने बीवी होते हैं? 400 होते हैं। 400 का इस पे 10% जाएगा, तो 10 इंटू में 400 डिवाइड बाय 100, ये हमारे यहाँ पे बीवी लिखते हैं हम, ठीक है। जितनी परसेंटेज है उसके साथ में जिस कार्ड की हम बीवी निकाल रहे हैं वो लिख दो। और दोनों को मत, ये कौन है जो अपनी स्क्रीन पे टच कर रहा है?
मत करो, आपको बोला गया है ना, यहाँ पे स्क्रीन खराब होती है फिर। तो यहाँ पे टोटल $40 आए हैं, और जब हम इसको 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? समथिंग 3400 रुपीज आते हैं, यानी 3400 रुपये आपको यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो जिस भी हम, अब मैं बता देती हूँ कि आसानी से देखो आप कैसे हर एक कार्ड की कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हो। अभी ब्रोंज पे हमने तीनों कार्ड का लिखा। ठीक है, तो जिस कार्ड का हमें बनाना है, जैसे सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर पे 15% निकलता है, तो कार्ड की परसेंटेज यहाँ पे कार्ड, ठीक है, उस पे जितना परसेंट मिलता है वो मल्टीप्लाई करेंगे जिस कार्ड की हम निकाल रहे हैं, मतलब उसके नीचे कौन सा कार्ड लगा हुआ है ना। सिल्वर है, अगर ब्रोंज है तो यहाँ 100 लिख देंगे, सिल्वर है तो यहाँ 200 लिख देंगे, और गोल्ड है तो यहाँ 400 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको 85 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका डायरेक्ट का पैसा आपको आ जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो मुझे सिल्वर का निकालना है। पहले ब्रोंज का किस किस को समझ में आया वो मेरे को बता दो, और किस किस को डाउट है वो भी बता दो। फिर पहले ब्रोंज का क्लियर करते हैं, फिर सिल्वर पे बढ़ेंगे आगे। समझ में किस किस को आया, हैंड रेज कर लो अपने सभी लोग, फटाफट से हैंड रेज करो, इतना टाइम नहीं है। जिस जिसको समझ में आ गया हैंड रेज कर लो, समझ में नहीं आया वो हैंड डाउन रखना, फिर मैं पूछती हूँ क्या समझ में नहीं आया है। अपने ब्रॉन्ज पे सीखा वही आप सिल्वर कार्ड पे सीखोगे, तो एक एक का मैं नाम लूंगी, तो सिल्वर कार्ड पे जब आप अपने हाथ से करोगे तो आपको खुद से इस चीज का समझ में आएगा कि कैसे करना है इसको। ठीक है, तो हैंड डाउन कर लीजिए सभी लोग अपने। ठीक है, तो सिल्वर पे कौन करके दिखाएगा, आप अपने तरफ से हैंड रेज, सबसे पहले हैंड डाउन कर लो सब लोग। ठीक है, अब सिल्वर पे कौन करके दिखाना चाहता है वो हैंड रेज कर लो, या अपना माइक ऑन करके आप बोल सकते हो कि मुझे दिखाना है सिल्वर पे करके। मैम मेरे को दिखाना है। हाँ जी रोशनी मैम, वेलकम। तो सिल्वर पे अगर मैं ब्रोंज कार्ड लगाती हूँ तो मुझे कितना पैसा आएगा? सिल्वर पे 15% मुझे मिलता है डायरेक्ट का, हाँ और मैंने जी। नीचे ब्रोंज कार्ड लगाया तो मुझे सिल्वर पे कितना पैसा आएगा? 15% आएगा, उसमें कितना पैसा आएगा मुझे बताओ। ठीक है। मैं करती हूँ। 10 मिनट, 16 मिनट, 1785। 1785 आएगा 1785 मैम। आएंगे? ब्रोंज कार्ड का निकाल बिल्कुल। रहे हैं हम। ब्रोंज कार्ड पे सिल्वर लगाना है ना मैम? ये सिल्वर पे, अच्छा सॉरी नहीं, सॉरी, मैंने ब्रॉन्ज पे सिल्वर का सिल्वर कर दिया, सॉरी। कार्ड पे, सिल्वर पे ब्रॉन्ज करना है ना? सिल्वर कार्ड पे हाँ सिल्वर पे ब्रोंज करना है। ठीक है ठीक है। 10 का निकालना है मैंने। तो बताओ रोशनी मैम कितना आया? और सिल्वर पे, सिल्वर का यहाँ पे बताएंगी मेरे को पूनम मैम, खाना बना रही है वो तो कैलकुलेशन नहीं कर रही। तो मैम मैं सिल्वर पे अभी सिल्वर निकाल। का गुड मॉर्निंग मैम। है।
मैम जैसे ब्रोंज का 10% है और 200 भी है। मैं करने की कोशिश कर रही थी, नहीं हो पाया मेरे से। वैसे मैं बता देती हूँ मैं कैसे कर रही थी। सिल्वर पे गोल्ड लगाते हैं तो सिल्वर पे सिल्वर लेंगे उषा मैम, कितना आएगा, कितना आ रहा है आपका? बन रहा है मैम। हाँ मैडम, 1275 ही बनेगा। वेरी गुड, बिल्कुल बहुत सही है, वेरी गुड। और सिल्वर पे सिल्वर लगाएंगे तो उषा जी, तो मुझे लगता है उनको तो मेरी आवाज ही नहीं जा रही है। ठीक है, सिल्वर का सिल्वर देख रही हूँ मैम। सिल्वर पे सिल्वर लगाते हैं तो आते हैं $30। 30 को जब हम 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 2500 रुपए। तो आप इसको लिख लेना कि सिल्वर पे ब्रोंज लगता है तो हमें यहाँ पे 2500 रुपए है। ठीक है, सिल्वर लगाते हैं और गोल्ड लगाते हैं तो कितना पैसा आएगा, निकालो सभी लोग कैलकुलेशन। और इसका आंसर मेरे को बताएंगे यहाँ पे निकाल दी। माइक, कौन है ये? अनूप मैम। ठीक है, आप गोल्ड पे ब्रोंज का बताना मेरे को। ठीक है, मैंने तो गोल्ड पे गोल्ड का निकाल दिया है वैसे। अनूप मैम गोल्ड पे ब्रोंज गोल्ड कार्ड पे जब ब्रोंज लगाएंगे तो बताएंगे अनूप मैम। गोल्ड कार्ड पे सिल्वर लगाएंगे तो यहाँ पे बताएंगे सोनिया मैम। और गोल्ड कार्ड पे जब हम गोल्ड लगाएंगे यहाँ पे बताएंगे राजवाला मैम 6 स्टार। ठीक है, सर सही है। ठीक है, वेरी गुड। ज्योति जी आप बताओ, ज्योति यादव, अगर हम गोल्ड पे सिल्वर लगाएंगे तो हमें कितना पैसा आएगा? 6 स्टार हो आप, बताओ कितना आएगा? मैम एक बार दोबारा बोलना। की नजाकत को देखते हुए मैं बता देती हूँ, गोल्ड कार्ड पे जब हम ब्रोंज कार्ड लगाते हैं तो 1530 रुपए आते हैं। गोल्ड कार्ड पे जब सिल्वर लगाते हैं तो 3060 रुपए आते हैं। और गोल्ड कार्ड पे जब हम गोल्ड कार्ड लगाते हैं डायरेक्ट में तो हमें 6120 रुपए आते हैं। तो ये था हमारा डायरेक्ट की कैलकुलेशन जो मैंने आपको सारे कार्ड्स की सिखाई। अभी हमारी प्लेटिनम कार्ड रह गया है। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन हम कल देखेंगे। और अभी हम लेंगे सबकी शेयरिंग। किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो वो मुझे बता देना और उसका आंसर भी आपको जरूर मिल जाएगा। और अभी थोड़ा मैम सा मैंने टाइम मेजर हैंग करा के पैनल को करेंगे क्लोज। तो प्लेटिनम कार्ड पे ब्रोंज का, प्लेटिनम कार्ड पे सिल्वर का और प्लेटिनम कार्ड पे गोल्ड का। ठीक है, प्लेटिनम पे गोल्ड लगाते हैं तो 6800 आएंगे। और प्लेटिनम पे अगर हम प्लेटिनम वेरी गुड। लगाते हैं देखो तो मेरे हिसाब से 20,400 आएंगे, जो मेरी कैलकुलेशन है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो प्लेटिनम पे गोल्ड तक का ही निकालते हैं क्योंकि प्लेटिनम के साथ में जब आप प्लेटिनम कार्ड लगाते हो तो उसका डायरेक्ट में गोल्ड लगता है, बाकी दो नीचे जो गोल्ड है उसका मैचिंग बोनस आपको मिलता है। ठीक है, तो हम जो कैलकुलेशन होती है कार्ड्स की वो हम साथ में ब्रोंज सिल्वर और गोल्ड की ही करते हैं, प्लेटिनम कार्ड की कैलकुलेशन नहीं करते। प्लेटिनम कार्ड के साथ में कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, तो देखो ये सेकंड्स की कैलकुलेशन है और अगर ये आपको आ जाए तो बहुत आसान है और नहीं आए तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्योंकि ये फील्ड में बहुत ज्यादा काम आएगी आपको। और ये हमने 4 कार्ड का डायरेक्ट का पैसा देखा आज की हमें डायरेक्ट का पैसा किस तरीके से आता है। कल हम देखेंगे कि इसमें मैचिंग बोनस किस तरीके से निकाला जाता है, मैचिंग बोनस किस कार्ड पे कितना मैचिंग बोनस आता है, किस कार्ड पे जब हम ब्रोंज कार्ड पे निकालते हैं तो मैचिंग कितना आता है, सिल्वर पे मैचिंग कितना आता है ना। और नीचे जब हम जाएंगे तो उसमें मैचिंग कितना आएगा। तो सारी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए, इसकी कैलकुलेशन आप सभी को आनी चाहिए। धीरे धीरे जब आप इसकी कैलकुलेशन सीख जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा टीएन्स के अंदर है और कितना आप कमा सकते हो। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ आज हम पैनल को क्लोज करेंगे। ये था हमारा ट्रेनिंग